चलो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग को बेटा पढ़ना क्या है, धारिता के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना मेरे बच्चे? धारिता के बारे में पढ़ना है। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। विद्युत धारिता का मतलब होता है आवेश धारण करने की क्षमता। विद्युत माने आवेश और विद्युत धारिता का अर्थ होता है बेटा धारण, आवेश धारण करने की क्षमता। आवेश धारण करने की क्षमता। तो किसी चालक के द्वारा आवेश को संग्रहित या धारण, बात एक ही है, ठीक है, करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। वाह रे सस्ता नशा, पता नहीं क्या लिखवा देता है इन लोगों से। धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं मेरे बच्चे, विद्युत धारिता कहलाती है। क्लियर है भाई? चलो इधर समझना। जैसे बेटा मान लो कोई चालक है जिसे हम 0 से Q तक का आवेश देते हैं। उसको आवेश क्या देते हैं? 0 से Q का, ठीक है। तो बताइए इसका विभव भी बढ़ेगा। मान लो इसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। आवेश हम इसे 0 से Q देते हैं और इसका जो विभव है वो 0 से क्या हो जाता है? V हो जाता है। जितना ज्यादा आप इसे आवेश देंगे उतना ज्यादा इसका विभव हो जाएगा। क्लियर है? आवेश देने से विभव का मान बढ़ता है। आवेश देने से विभव का मान बढ़ता है। तो 0 से Q तक आवेश दिया, इसका विभव 0 से V हो गया। बेटा यहां से एक बात बताइए, आपने क्या देखा? जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा विभव हो जाएगा। यानी इसका मतलब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हुए। दोनों एक दूसरे के क्या हुए? प्रोपोर्शनल हुए। तो Q बराबर यहां से क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट लगाते हैं C V, और ये जो कांस्टेंट हमने यहाँ पर C लगाया है, इसी कांस्टेंट को हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। C को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? विद्युत धारिता कहते हैं। ध्यान से समझना बेटा, बहुत आसान टॉपिक है, प्रेम से समझ में आएगा। विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है जी। अब बताओ यहां से C बराबर अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? Q बटा V आएगा। C बराबर क्या आ जाएगा? Q बटा V आ जाएगा। C बराबर Q बटा V जो आया है मेरे भाई, इसमें अगर मैं V का मान, इसमें अगर मैं V का मान 1 वोल्ट कर दूं, 1 वोल्ट कर दूं, तो बताइए C बराबर किसके आ जाएगा? Q के आ जाएगा। C बराबर किसके आ जाएगा? Q के आ जाएगा। यदि V बराबर 1 वोल्ट रख दूं तो C बराबर किसके आ जाएगा? Q के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाना है तो उसको मैं जितना आवेश दूंगा वही क्या कहलाएगी? उसकी विद्युत धारिता कहलाएगी। 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को विद्युत धारिता कहते हैं। या आप ऐसे समझिए, जब हम इसका 1 वोल्ट विभव घटाएंगे तो इससे हमें आवेश प्राप्त होगा, यह हमें आवेश खुद देगा। तो 1 वोल्ट इसका विभव घटाने पर इससे जो आवेश प्राप्त होगा उसे हम विद्युत धारिता कहेंगे। मतलब 1 वोल्ट का हेर फेर करना है, आप बढ़ा रहे हो, आप घटा रहे हो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चालक का विभव, किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को विद्युत धारिता कहते हैं। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? अतः किसी चालक का विभव, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट, विभव 1 वोल्ट परिवर्तित करने पर या करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा क्या कहलाती है मेरे बच्चे? आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? मात्रा को विद्युत धारिता कहते हैं। मात्रा को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारिता कहते हैं। क्लास में ही चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। धारिता कहते हैं। तो विद्युत धारिता क्या होती है? क्लियर हो गया मेरे भाई। 1 वोल्ट का विभव परिवर्तन अगर हम करेंगे तो जो हम लोग को आवेश लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारिता कहेंगे। यहां तक आपको सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक परिभाषा बेटा इसकी और बनती है कि कुछ किताबों में लिखा रहता है किसी चालक में संचित आवेश और विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। तो आप जो चाहें वैसे बना सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अगले पॉइंट में विद्युत धारिता आवेश के धारण करने की क्षमता, आवेश के धारण करने की क्षमता, इसलिए विद्युत धारिता बेटा अदिश राशि है। विद्युत धारिता बताओ कैसी राशि है मेरे प्यारे बच्चे? अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे। भाई ये है क्या मेरे बच्चे, ये है क्या विद्युत धारिता? सर आप पढ़ाते हैं बहुत समझ में आता। बेटा पढ़ रहे हो, बात बताई नहीं जाती है। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते बाल पक गए, अब समझ आ नहीं पाएंगे तो कहां से जाएगा, काम चलेगा। ठीक है, विद्युत धारिता अदिश राशि है। अगले पॉइंट पे चलते हैं प्यारे बच्चों। आपको पता है धारिता धारण करने की क्षमता, क्षमता शून्य हो सकती है ना, पर माइनस में नहीं हो सकती है ना, माइनस में नहीं हो सकती है। तो आप ऐसे लिखेंगे विद्युत धारिता, विद्युत धारिता एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, विद्युत धारिता क्षमता है, क्षमता है, इसलिए यह सदैव धनात्मक होती है, यह सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। मेरे प्यारे बच्चे एक सेकंड आप रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा आप, एक सेकंड। नितिन, यह सदैव धनात्मक होती है। चलिए जी, इसका हम मात्रक जब हम निकालेंगे, इसका जब हम मात्रक निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप जान रहे हैं फॉर्मूला है C बराबर Q बटा V। फॉर्मूला क्या है? C बराबर Q बटा V। ठीक है, बात कर लो सर। ठीक है, C बराबर Q बटा V फॉर्मूला है, Q बटा V फॉर्मूला। ठीक है, तो बताओ आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? कूलाम। विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को प्यारे बच्चों हम लोग फैराडे बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। ठीक है, फैराडे या फैरड। ठीक है, फैरड। अब आप कहोगे सर आपने गलत बता दिया, फैरड। चलो ज्यादातर आपको फैरड ही मिलेगा, लेकिन आपको ये बता दूं बेटा, ये जो फैरड है ये बहुत बड़ा यूनिट है। आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा माइक्रो फैरड। तो जब माइक्रो फैरड आएगा 10⁻⁻⁶ फैरड कर देना। आपको मिलेगा मिली फैरड, तो 10⁻⁻³ फैरड कर देना। आपको मिलेगा नैनो फैरड, तो 10⁻⁹ फैरड कर देना। समझ में आ रही बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसकी विमा निकाल दूं कि निकाल लोगे अपने से? विमा निकाल लोगे कि मैं निकाल दूं भैया? Q बटा V है, हो जाएगा, विमा निकाल लोगे भाई तक? ठीक है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। धारिता का मान निर्भर नहीं करता है। पहले हम समझेंगे धारिता का मान निर्भर नहीं करता है, धारिता का मान निर्भर नहीं करता है। कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर धारिता का मान निर्भर नहीं करता है? ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर धारिता का मान निर्भर नहीं करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो 3 बातें ऐसी हैं जिन पर निर्भर नहीं करता। पहली बात है चालक के आवेश पर, पहली बात है चालक के आवेश पर, चालक के आवेश पर धारिता का मान निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है जिस पर निर्भर नहीं करता है? दूसरी चीज है बेटा चालक के विभव पर, दूसरी चीज है चालक के विभव पर धारिता का मान निर्भर नहीं करता है, चालक के विभव पर भी निर्भर नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरी चीज एक और है जिस पर निर्भर नहीं करता, चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्यों निर्भर नहीं करता, मैं ये बात भी आपको समझाता हूं क्यों निर्भर नहीं करता, हम ये बात भी आपको समझाते हैं। ठीक है जी, C बराबर मेरे बच्चे फॉर्मूला है Q बटा V, C बराबर फॉर्मूला है Q बटा V। यहां से आप जान लो Q और V के मान से C हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप Q का मान बढ़ा रहे होते हैं तो V का मान अपने आप बढ़ जाता है। जितना ज्यादा आप आवेश दोगे उतना ज्यादा विभव होगा, यही बात तो हमने कही।
जितना कम आप आवेश दोगे उतना कम विभव होगा। तो मेरे भाई हमने देखा कि Q और V दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में घट रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में घट रहे हैं। तो बताइए क्या C बदलेगा? अंश और हर दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो क्या C बदलेगा? नहीं बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं बदलेगा। ठीक है। और चालक विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर कैसे निर्भर करता है, ये हम समझ पाएंगे जब हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा को पढ़ लेंगे, जब हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा को पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ जी, चला जाए आगे। सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते? देखते हैं। हाँ चलो जी आगे चला जाए भाई। वो कौन कौन कैसा पढ़ाता है बेटा, छोड़ो जाने दो, ये सब चीजें तुम्हारे समय की नहीं है। तुम्हारा काम है पढ़ना, एक विद्यार्थी का काम है पढ़ना और एक शिक्षक का काम है पढ़ाना। मैं हूँ शिक्षक, तुम हो विद्यार्थी, है ना। तो हमारे तुम्हारे बीच यही संबंध बना रहे। भगवान करे इसको किसी की नजर ना लगे, नजर जिसको लग रही थी वो लग गई। ठीक है, पैसे की नजर लग गई, पैसे की नजर इसको लग ना जाए, क्या किया जाए। ठीक है जी, चलो आगे चले, आगे चले। ठीक है, दूसरा, धारिता का मान निर्भर करता है, धारिता का मान निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता पे तो चर्चा हो गई। अब बात आती है निर्भर करता है, किन बात पर निर्भर करता है भैया? ठीक है, किस बात पर निर्भर करता है? ठीक है, किस बात पर निर्भर करता है? तो प्यारे बच्चों पहला पॉइंट है चालक के आकार और क्षेत्रफल पर, चालक के आकार व क्षेत्रफल पर, चालक के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, आकार और क्षेत्रफल पर क्यों नहीं निर्भर करेगा, एक मजे हैं। ठीक है, चलिए जी, एक चीज पर और निर्भर करता है प्यारे बच्चों, चालक के समीप दूसरा चालक रख देने पर, चालक के समीप दूसरा चालक रखने पर, समीप दूसरा चालक रखने पर धारिता बदल जाती है, धारिता पर प्रभाव पड़ता है। मेरी राइटिंग समझ जाते हो? मैं अच्छा लिखता हूं क्या? अरे इतना सुंदर लिखते हैं सर आप,